आपका हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए कैसा लगा है सर पे आपके ताज मिला है तो। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर सर पे ताज है तो ताज के लिए तो मैं मतलब प्राउड फील करती हूँ। और साथ में ज़िम्मेदारी भी बहुत है, क्योंकि ताज है तो ज़िम्मेदारी है। तो हम जानना चाहेंगे अभी जो ये ताज मिला है आपको किस उपलक्ष्य में मिला है, कौन सा टैग आपके सर आपको हासिल हुआ है। जी हाँ, मुझे ये जो टैग मिला है वो कोलकाता में रिसेंटली एक शो हुआ था, मिशन ड्रीम प्रस्तुत थी, मिसेस इंडिया 2023-24 का, जिसमें मैं फर्स्ट विनर रह चुकी हूँ। तो उसके उपलक्ष्य में मुझे ये ताज मिला है। साथ में मुझे एक शीर्षक भी मिला है बेस्ट रैंप वॉक के लिए, उसका ही एक सबटाइटल भी मुझे मिला है। मैं देख सकता हूँ आपके साथ पायल मैम और प्रिया मैम भी है, तो ये यस। दोनों का क्या आपके कैरियर पे योगदान रहा है। हाँ, सबसे पहले तो मैं पायल मैम के बारे में बताना चाहूँगी कि जो भी मैंने एक विनर का जो टाइटल जीता है, ये उसके लिए जो उनका मेरा मेन जो ग्रूमिंग है, मेरे मेंटर है जिससे मैंने शुरुआत की है, वो पायल मैम से शुरुआत की है। उन्होंने मुझे कैसे कॉन्फिडेंटली वॉक करना, कम्युनिकेशन स्किल, ग्रूमिंग, एवरीथिंग उन्होंने मुझे सिखाया। और मेरे जो लेफ़्ट साइड में बैठी है प्रियाज़ मेकओवर की प्रिया मैम, उन्होंने मुझे मतलब बाहरी खूबसूरती के साथ, मतलब जो ब्यूटी आप देख रहे हैं बिहाइंड ब्यूटी, उन्होंने मुझे ये किया है। उन्होंने पूरा मुझे मेरा मेकओवर किया है। मेरे हर एक राउंड में उन्होंने, जैसे नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड था, हर एक राउंड कैसे 5-5 मिनट्स के गैप में रहता था, तो वो पूरे टाइम पीरियड को उन्होंने अपना उपयोग लेके मुझे पर्टिकुलर राउंड के लिए तैयार किया है। आपको फैमिली सपोर्ट कैसा मिला। फैमिली सपोर्ट अगर नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं होती, मैं विनर नहीं बनती। सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं किसी शो में जा रही हूँ तो उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। मतलब फैमिली के साथ साथ ऑफिस देखना पड़ता है। मैं एज आर एस सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी की एक डायरेक्टर हूँ, जो मुझे ऑफिस के साथ फैमिली देखना पड़ता था। तो फैमिली के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे पापा ने सपोर्ट किया कि नहीं, तुम्हारा करियर, तुम्हारा पैशन देखो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। तो पूरा फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे पापा सब संभालते थे। मतलब फैमिली से मुझे 100% पूरा सपोर्ट मिला। मैडम ये जानना चाहूँगा जब आप कंपटीशन में गए थे तो जजों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली, क्या आपको बोला गया। मुझे सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट ये मिला है कि मेरी एज 40+ है, मुझे 20 साल की बेटी है। तो मुझे जजस ने कभी, मतलब उनको लगा ही नहीं कि मेरी बेटी 20 साल की है। उनको जब मैंने बताया कि मैं एज अ मदर है, मुझे 2 बच्चे हैं, तो तब उनको पता चला कि मेरी बच्ची 20 साल की। ये सबसे बड़ा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था कि इतनी 40 की एज में भी मैं इतने सभी प्रॉपर सभी चीज़ें किए। तो वो कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट था जजेस की तरफ से। तो मैम जैसे कि आप बता गए हो आपके 20 साल की एक डॉटर है, तो कभी आप जब कोई फंक्शन में जाते हैं तो आप ये नहीं बोलते कि आपकी छोटी बहन है या आप उसकी बड़ी बहन। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट तो मुझे हमेशा ही मिलता है, हमेशा ही, कि दोनों बोथ आर लुकिंग लाइक सिस्टर्स, कि आप दोनों सिस्टर्स हो क्या। तो ये हमेशा ही कॉम्प्लीमेंट मुझे हर एक फंक्शन में मिलता ही है। मैम आप अभी थोड़ी देर पहले आप ऑफ कैमरा बता रहे थे आप आईटी सेक्टर में भी जॉब करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, वहाँ से यहाँ की जर्नी कैसे हो गई। हाँ, मैं एक्चुअली, मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने कुछ साल तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया। मेरी अभी 10 साल से मैं मतलब खुद की कंपनी आर एस सॉफ्टवेयर नाम से आईटी पार्क में है, जहाँ पे मैं एज अ डायरेक्टर हूँ और कंपनी संभालती हूँ। साथ ही मतलब मैं मेरे हस्बैंड के साथ कंपनी संभालती हूँ। और वहाँ से यहाँ तक मतलब एज अ फाइनेंशियली एवरीथिंग अच्छे चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, फैमिली सपोर्ट था। लेकिन एक बार बेटी ने बोला कि मम्मी तुम सब चीज़ें कर रहे हो, मतलब फैमिली देख रहे हो, ऑफिस देख रहे हो, तो तुम खुद के लिए क्यों नहीं कर रहे हो। तो तब मतलब थोड़ा सा लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। अगर आपको मैं मतलब एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ये कंपटीशन में जाने के पहले मेरा वेट था 70 kg। तो 70 kg से मतलब
मैंने 58 केजी मतलब 12 केजी मैंने वेट लॉस किया है ये कंपटीशन के लिए। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। सबसे पहले मैंने एक मतलब जिम जॉइन किया। तो वहाँ पे जैसे जिम जॉइन किया तो 2-3 महीने में मतलब थोड़ा बॉडी टोन बॉडी शेप होने लगा। तो अ, बेटी बोली कि मम्मी तू कर सकती है, कुछ मतलब कुछ कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो ऐसे ही मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर हस्बैंड बोले कि नहीं, तुमने अगर मतलब ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ तो तुम आगे बढ़ो और जो भी चीज़ हाथ में लिया है उसको 100% और अच्छे तरीके से करो। मतलब करना है इस तरीके से मत करो, उसको बहुत मतलब बाखुदा अच्छे से करो। तो उसके लिए मैंने मेहनत करके अपना जो पैशन को प्रॉपर तरीके से किया। मैंने ग्रूमिंग क्लासेस वन डायरेक्शन एकेडमी के पायल मैम हैं जिससे मैंने प्रॉपर ग्रूमिंग लिया। कि जैसे मुझे फोबिया था, मतलब स्टेज फोबिया, इतने सारे लोगों को देखकर मतलब बात नहीं कर पाती थी। जैसे अभी कैमरे के सामने मैं अच्छे से बात कर पा रही हूँ, लेकिन ये पहले नहीं होता था। तो ये जो मेरा फोबिया है ये पायल मैम के वजह से ही हुआ, मतलब निकल गया है। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा था तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाया, कम्युनिकेशन स्किल मेरा ये किया। आफ्टर दैट मैम के साथ मैं जुड़ी। इसके पहले मतलब ये जो मिसेस इंडिया के पहले मैं विदर्भ में विनर रह चुकी हूँ मिसेस विदर्भ के लिए। तभी मैंने प्रिया मैम के साथ मैं जुड़ चुकी हूँ। और उनका मैंने मतलब उन्होंने मुझे पहले वहाँ पे मेकअप करवाया था तो बहुत मतलब अच्छा ये मेकअप लगा। तो तभी से मैं प्रिया मैम के भी साथ जुड़ी हूँ। और साथ में ही अभी जो भी मेरा फंक्शन रहता है, कुछ भी रहता है, तो वो मेरे साथ रहते हैं। पायल मैम जैसे कि ये बता रही है आपने, इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है वो। जी। तो शुरुआती दौर में इनका कैसा बिहेवियर था? लाइक ये 5 मंथ्स पहले मेरे पास आए हैं। वन डायरेक्शन एकेडमी के बारे में इन्हें पता चला, इन्होंने अप्रोच किया मुझे। तो जब ये फर्स्ट टाइम आए थे तो इट्स लाइक कि इनका प्रॉब्लम ये था कि इनको ऐसा लगता था, ये ऐसा फील करते थे कि मे बी शायद मैं 40+ हूँ तो मैं प्रॉपरली खुद को शोकेस नहीं कर पाऊँगी, या फिर मेरे में मे बी शायद उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे से कम एज के लोग आएंगे या फिर मुझसे और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाले लोग आएंगे तो मैं प्रॉपरली अपना 100% नहीं दे पाऊँगी। तो वो जो एक फोबिया था कि स्टेज पे कैसे प्रेजेंट करना, खुद को बोलना कैसे, क्वेश्चन आंसर राउंड्स होते हैं, इंट्रोडक्शन राउंड्स होते हैं। तो ये सारे जो राउंड्स होते हैं ना शो में, ये इनके जो कंटेस्टेंट रहते हैं उनकी पर्सनालिटी को निखारने के लिए होते हैं। तो उन सब चीज़ों पे मैम ने वर्क करना स्टार्ट किया। हम लोगों को ऑलमोस्ट 5 मंथ्स लगे, टोटल 5 मंथ्स लगे वो सब चीज़ों पे वर्क करने के लिए। उन्होंने जैसा बताया कि अपना बॉडी वेट उन्होंने कम किया है। तो वो बॉडी वेट कम करना भी आसान नहीं है। आप इतना सारा वर्क कर रहे हो, फैमिली संभाल रहे हो, इसके साथ साथ आपकी ग्रूमिंग क्लासेस चल रही है, टेंशन होता है कि इतने बड़े शो में आप खुद को रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो ये सब चीज़ें मैनेजमेंट कैसा करना है, ये सब चीज़ों का उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी गई थी। या मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैम के मेकअप करते समय आप किन किन बातों का ध्यान में रखती है, सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करती है आप? जी मैम जैसे कि ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है और सबसे ज़्यादा स्पेशली उनकी आंखें बहुत खूबसूरत है। तो मेरा फोकस रहता है कि उनकी आंखों को मैं ख़राब ना करूं। और मेकअप इंडस्ट्री में ऐसा है कि हमको हमारे आउटफिट के अकॉर्डिंग मेकअप देना होता है। तो मैम ने मेरे पे ट्रस्ट किया और हमने ऐसे ऐसे सिचुएशन में उनको, वो थोड़ा पैनिक भी हो गए थे कई जगह पे बिकॉज ऑफ टाइमिंग। 2-2 मिनट में हमको सब चेंज करना था। और सबसे टफ आया था हमारे लिए जो नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड था, उसमें हमने थोड़ा मैथोलॉजी मीन्स थोड़ा कलरफुल मेकअप किया था। तो वो मैम का बस यही था कि ये रिमूव कैसे होगा, हमारे पास टाइम नहीं है। लाइक उनको मैंने वो सिचुएशन में देखा है और थोड़ा सा वो पैनिक हो गए थे। बट स्टिल मैं उन पे मुझे बहुत घमंड है कि उन्होंने वहाँ जाकर वो अचीवमेंट ली है। जो कि सीरियसली एक 40+ होने के बाद लेडीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, खुद को मेंटेन रखना, घर को चलाना, बच्चों को संभालना। उसके बावजूद अगर उन्होंने ये चीज़ का अचीवमेंट लिया है तो खैर मेरा तो थोड़ा ही योगदान था, बट 99% उनका काम है। पायल मैम ने भी उनको तैयार किया, मैंने भी किया, बट पूरा क्रेडिट मैं उनको ही दूंगी बिकॉज उन्होंने वो हमारे ऊपर भरोसा रख के उसमें एंटर करके वो चीज़ का अचीवमेंट लिया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मेकअप में मुझे सिर्फ फोकस मेरा हमेशा रहता था कि ये आंखें जो है ऑलरेडी इतनी खूबसूरत है, उसको मैं ख़राब ना करूं। और आई होप मैंने नहीं किया है। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से मेकअप किया है। और मैम जैसे कि ये बता रहे
आपने इन दोनों पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, हाँ, तो कितना भरोसे पे खड़े उतर गए दोनों। दोनों भरोसे पे मैं टाइटल विनर हूँ, तो और क्या चाहिए भरोसा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। और आज मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रही हूँ, आपके चैनल में इंटरव्यू दे रही हूँ, तो यही बहुत बड़ा भरोसा है। और मेरे साथ ये दोनों है महान व्यक्ति। मैं ये भी जानना चाहूँगा, फ्यूचर के लिए भी आपने कुछ प्लानिंग तैयार करके रखे होंगे कि आप शॉर्ट मूवी में जाएंगे, वेब सीरीज में जाएंगे या बॉलीवुड में जाएंगे, कुछ ऐसा आपका प्लानिंग है या बस यहीं तक सीमित है अभी? नहीं, मेरा प्लानिंग है, मैं आगे भी, जैसे मैंने अभी ये स्टेट लेवल के लिए मतलब प्रेजेंट किया था, अभी तो मुझे मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल लेवल में। सबसे पहले तो मुझे इंटरनेशनल पे फोकस करना है। आफ्टर दैट मैं जो शॉर्ट्स मूवी, आपने जैसे बोला शॉर्ट मूवी बोला या एड्स बोला या होर्डिंग बोला, ये आफ्टर दैट रहेगा। अभी मैंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, आगे मुझे पहले अपने नेशन को, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद मुझे ये सारी शॉर्ट्स मूवीज़ में और इसमें जाना है। तो अभी जो ये कंपटीशन हुए थे उसमें कौन कौन से राउंड हुए थे और वो आपने कैसे कॉम्पिटिट किए थे? देखिए, इसमें ना 6 राउंड्स थे। सबसे पहले राउंड्स था मतलब फिटनेस राउंड था, स्विमवेयर राउंड था, नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड था, इंट्रोडक्शन राउंड था, उसके बाद कॉकटेल राउंड था, और क्वेश्चन आंसर राउंड था। तो ये सभी राउंड्स एक प्रॉपर तरीके से उन्होंने ये किए थे। जजेस के ज्यूरी पैनल में जो अमित त्यागी थे, आज तक के एग्जीक्यूटिव, वो थे, बड़े डिज़ाइनर्स आए थे, शो के डायरेक्टर थे प्रियंबदा नायक और डरविन थापा थे। तो ये सभी प्रॉपर हर एक जगह से जजेस ने उनको प्रॉपर तरीके से ये किया, और ये राउंड में पॉइंट्स लेके मैं आगे आगे बढ़ के फाइनल में आ गई और विनर बन गई। मैम, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं दर्शकों को बस वही बोलना चाहूँगी कि खुद पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो। और मैं सभी जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। स्पेशली मेरे जो ड्रेस डिज़ाइनर हैं, तारामती ड्रेस डिज़ाइनर, मेरी ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट प्रियाज मेकओवर, मेरी मैम जो वन डायरेक्शन एकेडमी के इमरान सर, पायल मैम, और फाइनली मेरे जो फैमिली है उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरे फोटोग्राफ़र है साहिल फोटोग्राफ़र, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, और आपको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपने यहाँ बुलाया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।